नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ महक और आप देख रहे हैं ZTV न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरों पर। ग्रामीणों की शिकायत पर प्रधान की जांच करने पहुंचे अधिकारी। मुरादाबाद जनपद के विकास खंड डिलारी की ग्राम पंचायत सिहाली खद्दर में ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए ग्राम प्रधान के विकास कार्यों की आई धनराशि का गबन करने का आरोप लगाया। बताते चले कि ग्रामीणों की शिकायत पर कई बार जिले के अधिकारियों द्वारा जांच की जा चुकी है, लेकिन शिकायतकर्ता जांच से संतुष्ट नहीं है, जिसमें आज फिर गांव पहुंचकर शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर अधिकारियों ने सड़क निर्माण, हैंडपंप रिबोल्ड, हैंडपंप मरम्मत, मनरेगा द्वारा निकाली गई धनराशि व अन्य कई कार्यों की टीम जांच करने गांव पहुंची, जिसमें ग्रामीणों की भारी संख्या में कार्यों को देखा गया। सड़क खुदवाकर भी सड़क की जांच की गई। इस संबंध में जब पत्रकारों ने जांच अधिकारी राजनाथ भगत, उपायुक्त मनरेगा से की जा रही जांच के संबंध में बात की, तो उनके द्वारा पत्रकारों को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और बिना जानकारी दिए चले गए। वही शिकायतकर्ता ने आरोप लगाते हुए बताया कि बिना सड़क निर्माण करे ही धनराशि निकाल ली गई है और हैंड पंप और रिपोर्ट दिखाकर धनराशि निकाली गई है। शिकायतकर्ता ने ये भी आरोप लगाया कि जो गांव से बाहर जा रहे हैं उनके नाम से मनरेगा की निकाली जा रही है। इस संबंध में ग्राम प्रधान फिरोज खान ने बताया कि 2021 में गांव का पहली बार मैं प्रधान चुना गया। मेरे कार्यकाल में अच्छा विकास कराया गया है। मुझसे रंजिश रखने वाले लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं, जिसके अधिकारियों द्वारा कई बार जांच हो चुकी है, लेकिन किसी तरह का गबन का मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। मेरे द्वारा इस तरह की कोई धनराशि नहीं निकाली गई जिससे कि मेरे ऊपर गबन का आरोप लगे, जिसमें कल फिर अधिकारी मेरे विकास कार्यों की जांच करने आए थे, लेकिन मेरे विपक्ष के लोगों को जांच करने आए अधिकारियों द्वारा गबन के कोई तथ्य उपलब्ध नहीं कराए गए। ग्राम प्रधान ने आगे बताया कि जांच अधिकारियों का जो भी निर्णय होगा मुझे मंजूर है। क्या नाम है आपका? अफजाल हुसैन। अच्छा अफजाल जी, कौन सा गांव है? ग्राम पंचायत सिहाली खद्दर। आज क्या मामला था आपके गांव में जो अधिकारी आए थे? आज मुरादाबाद से जो डीसी मनरेगा है वो आई थी। हमने 10/8/2024 को ITI के थ्रू कागज मांगे जी, इसमें हमने 24 तक का डाटा मांगा, 23 तक का हमें उपलब्ध हुआ। फिर हमने जो और साक्ष्य जुटाए, हमें ऐसा एहसास हुआ जैसे इसमें ग्राम पंचायत में घोटाला हो रहा है जी। तब हमने ये शिकायत पत्र हमने जिलाधिकारी महोदय जी को दिया, जिसपे DC साहब आए हैं आज जांच करने के लिए। अच्छा, RTI के तहत जो आपने जो सूचना मांगी गई थी उसमें क्या आपको क्या देखा ऐसा कि आपने DM साहब कैसे ये देखा कि कुछ कार्यों पर जैसे धन निकला है और कार्य हुए नहीं है। जी जैसे कि कार्य का नाम फरियाद मिस्त्री के घर से जी मुर्तजा के घर तक, मौके पर काम नहीं है और पैसा निकला हुआ उस पर 2,48,800 कुछ रुपये। फिर मनरेगा से भी पक्के का काम हुआ है, उस पर भी उन्होंने फीते से भी जांच की और मौके पर उपस्थित जेई साहब रही ममता जी और कोई अधिकारी और सचिव दोबारा भी रहे, जिसमें सचिव अपने अभिलेख नहीं दे पाए हैं। उनसे बार बार अभिलेख मांगे गए मगर अभिलेख वो नहीं दे पाए। आज जो जांच की है तो आज अधिकारियों ने उसमें क्या देखा, किन किन जगह आपने पहला तो यही था कि प्राइमरी स्कूल से नवाब के घर तक जो मनरेगा से कार्य हुआ था। फिर दूसरा बिंदु उन्होंने फरियाद मिस्त्री के घर से और मुर्तजा के घर तक कार्य हुआ, जो कागजों में तो दर्शाया गया मगर मौके पर नहीं मिला। क्या इन अधिकारियों ने देखा मौके पे जाकर? मौके पे देखा, क्या देखा? खुदाई भी करवाई, कुछ नहीं मिला वहाँ। कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। तीसरा हमने जांच कराई है PWD रोड से अयूब भाई के घर तक। लंबाई चौड़ाई में फ़र्क है उसमें, जिसकी MB बहुत है और रास्ता इतना है नहीं। कुछ रास्तों पर ऐसा है जो व्यक्तिगत रास्ते बनाए गए हैं, गेट लगे हुए हैं, जिनके फ़ोटो आपके पास भी हैं और हम भी दे देंगे आपको GPS के थ्रू। मौके पर भी उन्होंने जाकर DC साहब ने और जांच की है। तीसरा ये था जैसे कि नल रिबोर मरम्मत पर कुछ स्थानों पर तो कार्य का नाम ही नहीं है। जैसे कि फला के घर के आगे बस नल रिबोर 6,85,000 रुपये का धन निकाला उसमें।
नल रिवॉर्ड नहीं हुए? नहीं, नल रिवॉर्ड है ही नहीं उसमें, 50% काम है। और अगर उन पे ये प्रूफ करें इस चीज को, तो फोटो दे में वो अपने सचिव साहब। मनरेगा द्वारा जिन लोगों ने कार्य किया है उनके धरातल पे फोटो नहीं। तो अब जो अधिकारी आए थे मनरेगा डीसी साहब, तो क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन यही दिया है कि मैं पहले रिकॉर्ड मंगा लूं ब्लॉक से। अब रिकॉर्ड तो हमने उनसे कहा भी है कि अगर रिकॉर्ड हमें दिखाया जावे तब हम बताएंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि ग्राम पंचायत अधिकारी दूसरा रिकॉर्ड दे दे, उन्हें क्या पता है कौन सा रास्ता कहाँ है, लोकेशन क्या है वहाँ की। क्या इससे पहले भी यहाँ जांच अधिकारी आए थे गाँव में? जांच अधिकारी आए थे मगर कोई जांच नहीं हुई थी उस टाइम। नहीं, उस टाइम हम करा रहे थे ODF प्लस की। हमने उस टाइम भी मांग रखी थी कि जहां स्थानों पर आपने जैसे बर्मी कंपोस्ट के गड्ढे बनवाए हैं या स्वस्थ भारत मिशन के अंतर्गत जो कार्य हुए हैं, प्लास्टिक बैग रखे गए हैं, उनकी सूची और स्थान का नाम हमें दे दें। वो सचिव साहब से उपलब्ध नहीं कराए गए, जिसकी धनराशि लगभग 33,42,000 रुपये निकले हुए। कोई उनके पास प्रूफ नहीं है और प्रूफ दे भी नहीं पा रहे वो। पिछली बार भी डीसी साहब ने अपना 3 दिन के अंतराल में 3 दिन में इनसे रिकॉर्ड मांगा था, रिकॉर्ड नहीं दिया गया है। आज भी इनके पास रिकॉर्ड नहीं है। आप क्या चाहते हो इसमें? हम यही चाहते हैं कि जो इसमें दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। वे इनके प्रधान का सगा भाई है, अरमाना इसकी बीवी है, सलमान इसके हस्बैंड का नाम है। इसका UPI वो जो कार्ड जॉब कार्ड संख्या 383 है। प्रधान का भाई है ना? प्रधान का सगा भाई और भाई की बीवी, जिसमें 38,113 रुपये निकाले गए। फिर दूसरा है सलमान, इसकी बीवी का नाम है निशा, इसके खाते से निकले 40,983 रुपये। फिर इसका प्रधान का सगा भाई जो छात्र भी है मोहम्मद मुकीम, इसके खाते में गए 13,662 रुपये। ये इनके सगे भाई हैं, सगे संबंधी। इनका कोई भी फ़ोटो या जॉब कार्ड बने हुए हैं, फ़ोटो नहीं है इनके। और भी है, SSN इंटर कॉलेज में पढ़ता। ये सरताज हुसैन का लड़का नदीम, इसके खाते में गए परिवार के जो लोग हैं उनके खाते में मनरेगा की धनराशि डाली गई। धनराशि डाली गई है, लेकिन जहाँ काम हुआ वहाँ के कोई फोटो नहीं है, नोट कैम्प के सगे। मैं ग्राम प्रधान सिहाली खद्दर हूँ, ब्लॉक डिलारी, तहसील ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद। तो डीसी मनरेगा जांच के लिए आए थे आपके गाँव में? जी। लोग शिकायत थी, क्या जांच बात क्या मामला? तो डीसी मनरेगा साहब को हमारे विपक्ष ने कल लगभग 4-5 दिन पहले शिकायत की थी। तो वो उस शिकायत की जांच करने के लिए आए। उस शिकायत की जांच करने के लिए जब आए तो उन्होंने जांच की, जिन जिन बिंदुओं पर जांच की हो। उसके बाद में जो भी अब डीसी मनरेगा साहब हमें जांच की कॉपी देंगे वो हमें स्वीकार होगी। क्या वजह है जो गांव में कई बार जांच हो गई? क्या किस तरह का? उससे पहले भी जांच हुई थी? हाँ, उससे पहले भी हमारी जांच हो चुकी है और 13 तारीख 6 महीना 2025 को हमें DM साहब ने क्लीन चिट दे दी है। उन्हीं बिंदुओं पे जांच दोबारा हो रही है, बार बार एक ही बिंदु पे जांच होती है। उसके बाद जो आपके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? ये सब सिर्फ राजनीति का मामला है। इलेक्शन का लास्ट टाइम है, मुझे 2021 में मैं प्रधान बना। उसके बाद में लास्ट में आके इन लोगों ने मुझे दिक्कत करना चालू कर दिया। शिकायत बार शिकायत करते हैं और ये जब जितने भी मतलब प्रार्थना पत्र देते हैं ये सब झूठे हैं, निर्धार हैं और कोई भी इनकी अभी तक शिकायत सत्य नहीं पाई गई है। डीसी साहब द्वारा कल जो जांच की गई तो उसमें क्या कुछ पाया गया? नहीं, उसमें तो साहब अभी वो अपनी जो रिपोर्ट देंगे, अभी तो रिपोर्ट बनी नहीं है शायद। अब और एक सड़क उन्होंने नापी थी, उसकी में भी 1 मीटर 60 सेंटीमीटर सड़क वो फालतू निकली। लग रहा है आपके ऊपर, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बार जो आरोप लग रहे हैं, ये वही जो मेरी आज की डेट में राजनीति में मेरे जो है उसको राजनीति को मेरे धूमिल करना चाहते हैं। बार ये झूठे आरोप लगाते हैं मुझ पे ये लोग और कई बार जांच भी करा चुके हैं जिसमें मुझे कई बार 2 बार क्लीन चिट मिल गई है और सारे ये आरोप बार झूठे आरोप लगाते हैं लोग। मेरी राजनीति में जो हमारा है इसको ये मतलब परेशान करने से अलावा और कुछ नहीं चाहते ये लोग। सब झूठे इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे ये लोग। और जो भी हमारी कल जांच हुई है तो उसके बारे में जो भी कल आ जाए, 2-4 दिन बाद रिपोर्ट आ जाए, वो हमें सत्य है हो या जो भी हो वो हमें स्वीकार है। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और देखते रहिए ZTV News 24। आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।